ये कहानी एक विशाल व्यक्तित्व की है। ऐसा व्यक्तित्व जो जिन शासन का उजला सितारा है। रविदत्त शर्मा से उपाध्याय रविंद्र मुनि तक का जीवन परिचय। 6 मई 1960, राजधानी दिल्ली। दिल्ली सरद बाजार, गली जाटान, माता श्रीमती दुलारी देवी शर्मा की पवित्र कुक्षी से आपका जन्म हुआ। आपके पिता बनने का सौभाग्य धर्मनिष्ठ भगवत भक्त श्री शंकर लाल जी शर्मा को प्राप्त हुआ। आपका नाम रखा गया रविंद्र दत्त शर्मा। कुछ वर्ष बाल्यकाल के व्यतीत होने के बाद ही शिक्षा अर्जन हेतु आप सदर बाजार रोई मंडी के स्थित जैन श्रमणोपासक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश कराए गए। 10वीं कक्षा तक का शिक्षण आपने उच्च अंकों से पास किया। जिन दिनों आप विद्या अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं दिनों बाल ब्रह्मचारी स्वामी भागमल जी महाराज साहब दिल्ली सदर बाजार में जैन स्थानक में विराजमान थे। उन्हीं दिनों की ये घटना। भागमल जी महाराज साहब का फोटो आपने देखा। जब श्री भागमल जी महाराज साहब का देवलोक हुआ, तब वहां श्रद्धालु भक्तों को देखकर पहली बार आपके दिल से भी आवाज आई, मुझे भी इस यात्रा में सहभागी बनना चाहिए। अतः आप सम्मिलित भी हुए, किंतु ये नहीं जानते थे कि एक दिन आप भी इसी भाग्य कुल का श्रृंगार बनेंगे। एक दिन आपके पिता के प्रिय मित्र शास्त्री नगर दिल्ली निवासी आत्माराम जी जैन के साथ परम सेवा भावी गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब के दर्शनार्थ जैन स्थानक करोल बाग पहुंचे। वहां पर गुरुदेव श्री के दर्शन करने के पश्चात आपके मन में एकाएक गुरुदेव के चरणों में दीक्षा अंगीकार करने की तीव्र उत्कंठता जागृत हुई। आपने अपने मनोगत भावों को गुरुदेव के समक्ष रखा और वहीं से रविंद्र दत्त से रविंद्र मुनि बनने का प्रवास शुरू हुआ। जैन स्थानक इंद्रपुरी दिल्ली में गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब का चातुर्मास दीपायमान हो रहा था। अतः शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त देखकर सन 1978 में विजयदशमी के शुभ पावन अवसर पर बड़ी धूमधाम से आपकी जैन भागवती दीक्षा इंद्रपुरी दिल्ली में संपन्न हुई। दीक्षा धारण कर आपने अपने गुरु परम सेवा भावी श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब के चरणों में रहकर संयम, सेवा, स्वास्थ्य और साधना में गहन अवगाहन किया। अल्पावस्था में ही देश विदेश की सभी घटनाओं की यथा तथ्य जानकारी आपको रहती थी। यही गहन गंभीर आगमवाणी, वेद, उपनिषद आप दत्त चित्र से अध्ययन करते। अध्ययन स्वाध्याय का यह मौलिक अनुभव आपके प्रवचनों से मुखरित होता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक सूत्रों की दार्शनिकता को व्यवहारिक बनाकर प्रस्तुत करना आपकी अपनी अलौकिक सोच है। आप संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, प्राकृत इन सभी भाषाओं के जानकार हैं। आप मौलिक प्रवचन शैली के प्रस्तोता है। आपके प्रवचन में देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुति, प्रक्षेपीकरण और सारभूत तत्व को उजागर करना, प्रवाह, ओजस्व सभी बातों का सुंदर समन्वय मिलता है। विहान वक्तव्यों के बीच बड़ी सभाओं में सुंदर एवं सारंगभृत प्रवचन किए हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी, श्रीमती सोनिया जी गांधी, उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत आदि केंद्रीय मंत्रियों में आपने सटीक प्रवचन करते हुए धर्मज्ञान, जिन ज्ञान का चमत्कार दिखाया है। झीलों की नगरी उदयपुर में आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चादर समारोह में श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने उत्तर भारत की ओर से उत्तर भारतीय नेतृत्व
सार्थकता से निभाया, इसकी चारों ओर प्रशंसा हुई। आपके जीवन का वो समय अधिक व्याकुल तथा वेदनादायी था जब आपने गुरु का वियोग सहन किया। 6 अगस्त 8:15 को संत हरे के साथ गुरुदेव का देवलोक गमन हो गया। गुरुदेव के देवलोक गमन के बाद परिवार की जिम्मेदारी दायित्व आप श्री पर आ गया। आप श्री के 2 गुरु भाई हैं, सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर श्रमण संघीय सलाहकार श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब तथा प्रज्ञा महर्षि पंडित रत्न श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आपके एक सुशिष्य श्री तपस्वी रत्न सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि अनेक प्रज्ञा शिष्य है। आपके आज्ञानुवर्तिनी तथा आगम भारती उपप्रवर्तिनी वीरांगना साध्वी श्री रिधिमा जी महाराज साहब जो आपके सानिध्य संरक्षण दिशा दर्शन में अपनी संयम यात्रा एवं जिन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं। उप प्रवर्तक प्रवचन प्रभावक श्रमण संघीय सलाहकार उपाध्याय संघ सेतु संघ रत्न शासन प्रज्ञ आदि पदवियों से आपका व्यक्तित्व अलंकृत है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक आदि अनेक उपनगर नगर आपके विहार क्षेत्र रहे हैं। आपके कुशल नेतृत्व में चतुर्थ पटधर आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का भव्य चातर महोत्सव संपन्न हुआ है। जनवरी 2000 अहिंसा महाकुंभ में आपका अपूर्व योगदान। आप श्री ने मांस एक्सपोर्ट एवं बूचड़खानों के विरुद्ध हिंसनाद किया। आपके दिशा निर्देश में श्रमण संघ के सभी वैरागी विरागन साधु साध्वी जी संस्कृत प्राकृत आगम वाचना की शिक्षा भी सुचारू पूर्वक रूप से चल रही है। 2014 के इंदौर सम्मेलन में आप श्री ने आपके साथ पधारे हुए साधु साध्वी जी की व्यवस्था एवं जिम्मेदारी कुशलता से निभाते हुए एक आदर्श प्रस्तापित किया। आज के इस पुनीत पावन अवसर पर आप श्री को हम दीक्षा दिन की हार्दिक बधाई देते हैं। आप जैसे विशाल व्यक्तित्व को पाकर ये जिन शासन निश्चित रूप से धन्य हुआ है। जिन शासन के प्रति आपके समर्पण और सेवा भाव को कोटि कोटि नमन।